नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी भव्य रामलीला के भव्य मन से भव्य व्यक्तित्व वाले लोगों के बीच में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक बार देखी है, एक बात समझी है, देखी है। यहाँ जो भव्य व्यक्तित्व है सतीश लूथरा जी का, हरीश जी का, हमारे साथ बॉबी भाई हैं, हमारे साथ वीरे भाई हैं। ये हमेशा नए लोगों को चांस देते हैं, नए लोगों को अवसर देते हैं, नए लोगों के लिए एक जमीन तैयार करते हैं। इसी परिपाटी पे हम भी चल रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हमने कहा जाता है कि नए लोगों को चांस दिया जाए। एक दिन का रिपोर्टर हमने रेखा गावा जी को बनाया। जानेंगे किस प्रकार इन लोगों से बात करती हैं, वार्तालाप करती हैं और लोगों को ये जरूर बताएंगे हम, भारत की नारी जो घर में रोटी बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, वो चहुमुखी प्रतिभा की धनी है। देखेंगे किस प्रकार उन्होंने लोगों से सवाल जवाब। मैं रेखा गाबा, एक दिन की एंकर, मेरी दिल्ली मेरी शान से। आज हमारे साथ इस भव्य रामलीला सोसाइटी के प्रधान जी सतीश लूथरा जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने इतने लोगों को साथ मिला के एक परिवार बनाया है, इनको कैसा लग रहा है और आज का ये जो मंचन हुआ, इनको कैसा आज का लगा? देखो, ये जो परिवार बनाना बहुत मुश्किल से बना है। मतलब मुझे एक एक मोती जो है ना चुन के लाना पड़ा है, और ये मोती चुन चुन के लेके आके ना एक माला बनाई है। जैसे हमारे हरीश जी हैं, राजेश जी हैं, हमारे रवि भाई हैं, और साहिल बिरमानी जी हैं, बॉबी लूथरा हैं, नवीन बंसल जी हैं, नवीन गर्ग जी हैं, चेयरमैन बने हैं। देखो, मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा आपके सामने कि मैं चाहता हूँ जो आगे युवा है ना, जो आज युवा है वो आगे आके बढ़े। और मैं चाहता हूँ, मैं 10 साल मुझे हो गए इस रामलीला को देते हुए, मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आए और मेरी जगह को अपनाए। बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है। जो बच्चे अब आ रहे हैं और हर्षित, माधव, ये सब हैं, युग युग, ये सब बच्चे अब आने वाले हमारे फ्यूचर हैं। आप इनको सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको देख के ही ये सब सीखेंगे। और आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि मैं युवा को यही सिखाना चाह रहा हूँ। मैं तो अब नवीन को भी बोलता हूँ, नवीन भाई आगे बढ़ो। माधव को बोलता हूँ कि आगे बढ़ो, क्योंकि पापा भी तेरे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और मैं भी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। जैसे जैसे वो, मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े। जैसे जैसे इनके कंधों पे जिम्मेवारी डालेंगे, हम पीछे होते जाएंगे, इन्हें आगे करते रहेंगे। सुना है रिटायरमेंट तो 60 के बाद होती है, तो हम क्या समझे आप 60 के हो गए? देखो जी, अभी तो मैं 18 का हूँ। तो फिर तो अभी तो हम आपसे लेंगे नहीं ये कार्यभार, अभी तो आपको ही संभालना पड़ेगा। नहीं नहीं, संभालेंगे, साथ रह के संभालेंगे ना। पर मेरा मानना यह है कि आज के टाइम युवा आगे जितना आगे बढ़ेगा ना, इसको और तरक्की मिलेगी रामलीला को, क्योंकि युवा की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। आज हमने देखा सीता हरण, कल क्या है यहाँ मंचन होने वाला है? कल का कल का जो है लंका दहन है, हनुमान जी की प्रस्तुति होगी, और बहुत सुंदर रूप हनुमान जी का होगा। पहला सीन जो है हनुमान जी की आरती का होगा, और बहुत भव्य आरती होने वाली है, क्योंकि जब भी हनुमान जी की एंट्री होती है तो हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी की आरती से। हरीश जी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देंगे युवा को? युवा को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारा सनातन धर्म है, उस धर्म को संभालने के लिए युवाओं को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो माहौल देश का बनता जा रहा है वो हमारे लिए एक सोचनीय एक विषय ऐसा बन गया है कि आने वाला भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और हमें चाहते हैं युवा जो आगे हैं और इस भविष्य को जो है उज्जवल बनाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके देश के लिए सामने प्रस्तुत हो। हमने 5-6 दिन से देखा कि राजेश जी एंकरिंग कर रहे थे। आज हमने देखा रजत जी, हमें इतना अच्छा लगा इनकी एंकरिंग कि बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने बीच बीच में से जो हमें रामायण का हिस्सा बताया कि ऐसे जो हम नहीं जानते थे वो भी आज इन्होंने बताया। भजन के साथ हमें अपने सारी एंकरिंग की, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये हमारे साथ एंकरिंग ही करते रहे। आपका? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, जैसे प्रधान जी ने अभी कहा भी है कि युवाओं को अवसर देना ये बड़ों का बड़प्पन है। उन्होंने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं पूरी समिति का, विशेषकर प्रधान जी का धन्यवादी भी हूँ। और मेरे लिए इतने हर्ष का विषय ये इसलिए है, मैं दिल्ली भर की बहुत रामलीलाएं जा भी चुका हूँ, कर भी चुका हूँ, अन्य अन्य प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन जो मैनेजमेंट यहाँ पे है और जिस प्रकार का मंचन यहाँ पे हो रहा है और जो मैंने प्रेम और भाईचारा यहाँ के सदस्यों में भी देखा है, मुझे लगता है कि ये जो भाईचारा, ये जो एकता है ना, ये आने वाले समय में जैसे राम जी और लक्ष्मण जी के भाईचारे ने लंका पे विजय प्राप्त की, ऐसे ही इस रामलीला की भव्यता दिल्ली भर में नहीं देश भर में प्रख्यात होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ।
तो इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवादी भी हूँ कि इन्होंने मनोरंजन का साधन नहीं है, ये समाज को संदेश देने का साधन है। इसी प्रकार के संदेश का जो प्रेरणा मिलती है, उसी से प्रेरणा लेके कल मैं भी इस भव्य रामलीला सोसाइटी से प्रेरणा लेके हम एक कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें अभी पूर्वी दिल्ली की 51 जो महिला चिकित्सक है उनको त्रिशूल दीक्षा का हम कार्यक्रम करवाने वाले हैं। तो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति के दिन चल रहे हैं, तो ये संदेश ही है जो इस रामलीला से हमें मिलता है। राजेश जी जो इस मंचन को संभाले हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा कार्यभार अपने कंधे पे संभाला हुआ है और इन्होंने इतना अच्छा संभाला हुआ है कि हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम इनसे जानेंगे कि आज की जो हमारी रामलीला पे मंचन पे जो हमारे साथ आज हमने लीला देखी, उसका आज इनसे वर्णन सुनेंगे। प्रभु राम की कृपा है, बल्कि हम तो मंचन कर रहे हैं या संभाल रहे हैं। यह विषय ये है कि बच्चों को कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न हमें बच्चों से ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तो मैंने मोस्टली बच्चों से पूछा कि क्या करने आए हो, तो उनका सबसे पहला जवाब होता था कि हम झूले खाने आए हैं या एंजॉय करने आए हैं। तो मैं माता पिता से, उनके बच्चों के माता पिता से प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को कहें कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं, प्रभु राम की लीला देखने जा रहे हैं। सबसे पहला विषय ही यह होना चाहिए कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं। मैं साहिल विरमानी एज ए लीगल एडवाइजर हूँ भव्य रामलीला सोसाइटी के, और पिछले 10 साल से साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपका क्या कार्य आपके कंधों पे सतीश जी ने डाला है? मैं यहाँ पर एज ए लीगल एडवाइजर हूँ और भव्य रामलीला सोसाइटी के साथ मैं पिछले 10 साल से साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो हो सकेगा अपनी तरफ से सेवा दे रहा हूँ। पिछले 10 साल और आज के दिन में क्या आपको अंतर नजर आया? बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और ऑब्जर्व भी बहुत करा है कि वाकई इस मंचन में पर्सनली मेरा ऑब्जर्व यही हुआ है कि जो मेरे पास उस टाइम पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ है। भव्य रामलीला का हर जगह प्रचार हो रहा है, अखबारों में, टीवी में हमने बहुत देखा है। आप को लगता है कि अगले साल लव कुश की रामलीला से पहले हमारा भव्य रामलीला का नाम आएगा? देखिए, मैंने कभी तुलना नहीं करता रामलीला की कि भव्य रामलीला या लव कुश रामलीला। मैं ये चाहता हूँ देश भर में जो रामलीला होनी ना, वो रामलीला करें, उसको उसका ये ना करें कि चाट पकौड़ी का स्टॉल लगा के उसको चाट पकौड़ी के स्टॉल तक रह जाए। रामलीला हो, जैसे कि आप यहाँ देखते हो कि भव्य रामलीला सोसाइटी हमारी जो लीला यहाँ पे होती है ना, यहाँ पर जो लोग आते हैं, गुड़गांव से लोग आते हैं देखने के लिए, और मैंने खुद देखा स्वयं से, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, क्योंकि पब्लिक से पूछता रहता हूँ, पब्लिक की राय लेता हूँ, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब जो मजा आपके यहाँ रामलीला का है ना, कहीं भी नहीं है। देखने ये पूरे देश भर में लोग देखते हैं। बहुत फॉलोवर हो गए जी। आज हमारी बहुत रामलीला कलकत्ता, पंजाब, राजपुरा में कनाडा तक चल रही है, कनाडा तक चल रही है रामलीला हमारे हमारी। मित्र हैं राजपुरा में, उनका मैसेज आया, फोन आया कि अरे जी आज आपका लिंक नहीं खुल रहा है और बच्चे रामलीला देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने दोबारा लिंक भेजा तो खुला, तो रामलीला उन्होंने देखी। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए। प्रभु मत जाइए, प्रभु मत जाइए, प्रभु मत जाइए। प्रभु मित्र, अगर हमको कुछ देर ही चाहता है, हम आपको गंगा पार कराएं। रउआ हमको पार करा दे सरकार, पार करा दे। लाशें गिरती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, हाय उन सबकी गर्दन कटती थी। आप देख सकते हैं भव्य रामलीला कमेटी के अंदर इस प्रकार के कलाकारी है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो बंदा पर बार आप